वार्म वेलकम एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश पॉइंट। दिस इज रजनीश। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग इस चैनल पे कॉमन एरर कराने का प्रयास कर रहे हैं और कॉमन एरर किरण पब्लिकेशन का 40,000 प्लस से कॉमन एरर कराने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। ओके, और हम लोग 310 सवाल तक कर लिए थे। आज मैं अपना मोहब्बत 311 पे कायम करने का प्रयास करूंगा और इसी से चीज़ों को कंटिन्यू लेकर चलने का प्रयास करते रहूंगा। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग चीज़ों से जुड़े रहें। ओके, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं। $311 क्वेश्चन इज 311 question is she regards negotiating price with customers as her special expertise। तो बताइए इसमें क्या लग रहा है आप सभी को कि कहाँ एरर है। यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेशल, ठीक है, क्या लिखा हुआ है स्पेशल एक्सपर्टीज। तो जब एक्सपर्ट वो है ही तो यहाँ पे स्पेशल का क्यों प्रयोग किया गया है? जब वो एक्सपर्ट है ही तो यहाँ पे स्पेशल का प्रयोग क्यों किया गया है? समझ पा रहे हैं ना चीज़ों को। तो यहाँ से हम लोग स्पेशल को रिमूव कर देंगे। जो एक्सपर्ट होते हैं वो किसी एक चीज़ में ही एक्सपर्ट होंगे। तो यहाँ से स्पेशल को हम लोग रिमूव करेंगे और सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये सुपरफ्लूअस एक्सप्रेशन है, ज़रूरत से ज़्यादा शब्दों का प्रयोग किया गया है इस सेंटेंस में। अब मैं अगले सेंटेंस की ओर चलने का प्रयास करता हूँ। 312 इज, तो 312 इज द बर्गलर स्टोल all the money in the house but surprisingly missed the jewelries in the locker। बताइए इसमें क्या लग रहा है आप सभी को कि कहाँ एरर है? तो आप लोग समझ पा रहे होंगे 312 में कि ज्वेलरी जो है क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, ज्वेलरी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। जैसे फॉर्च्यूनर, JEWELLERIES। तो यहाँ पे ज्वेलरी का प्रयोग किया गया है। तो आप सभी को पता होगा कि ज्वेलरी जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है, UNC है ये। ठीक है, तो ज्वेलरी अनकाउंटेबल नाउन है तो इसमें तो S या ES का प्रयोग होगा ही नहीं। तो यहाँ से हम लोग IES को हटा के ज्वेलरी करेंगे। ठीक है, JEWELLERY ज्वेलरी, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ पाए चीज़ों को। नाउन से संबंधित बेसिक एरर था। अब मैं 313 की ओर चलूंगा। 313 question is owing to the disturbing noise the speaker was forced to adjourn the meetings। बताइए तो इसमें क्या लग रहा है आप सभी को? 313 में कहाँ एरर है? तो मैं यहाँ पे बता दूं आप सभी को कि लिखा हुआ है adjourn। इसका मतलब होता है स्थगित करना। इसका मतलब होता है स्थगित करना या रद्द करना। तो मीटिंग चल रहा है तो उस सेंटेंस में जो लास्ट में लिखा हुआ है मीटिंग्स, लिखा हुआ है मीटिंग्स, तो मीटिंग का प्रयोग नहीं होगा, मीटिंग का प्रयोग होगा। मीटिंग का प्रयोग होगा। समझ पाए चीज़ों को, क्योंकि एक मीटिंग चल रही है। मीटिंग्स कहाँ से हो जाएगा? तो मीटिंग्स नहीं होगा, मीटिंग का प्रयोग होगा। ये कॉमन सेंस की मैटर थी। तो वो 313। अब मैं 314 की ओर चलूंगा। 314 question is unless he apologizes he should not be allowed to stay with us। बताइए इसमें क्या लग रहा है आपको? 314 में कहाँ एरर लग रहा है? तो आप लोग एक नियम को ध्यान में रखिएगा। 314 को मैं यहाँ डिस्कस करता हूँ। एक नियम को ध्यान में रखिएगा। जब कंडीशनल क्लाउज आपने पढ़ा है ना, क्लाउज फ्रेज वगैरह, तो आपने इंग्लिश का जब क्लास किया होगा तो आप पढ़ा होगा। यहाँ तो आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो मैं थोड़ा हल्के हल्के चीज़ों को निकालने का प्रयास करता हूँ। तो कंडीशनल क्लाउज में जब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं या सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं, जब सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं कंडीशनल क्लाउज में, तो शुड के स्थान पर यहाँ पे शुड नहीं होगा, बिल होगा या कैन होगा या मे होगा।
हम इन तीनों में से किसी का भी प्रयोग करेंगे आवश्यकता अनुसार, लेकिन यहाँ पे शुड का प्रयोग गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे यही एरर था कि शुड का प्रयोग नहीं होगा। ओके, हाँ जी। अब मैं 315 की ओर चलूंगा। 350 क्वेश्चन इज, आई मीट द जेंटलमैन टुडे मॉर्निंग ऑन माई वे टू द मार्केट। बताइए 315 में क्या लग रहा है आप सभी को, कहाँ एरर है? तो 315 में लिखा हुआ है द जेंटलमैन। यहाँ पे लिखा हुआ है द जेंटलमैन। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि जब मैं बाजार गया था तो एक आदमी से मुलाकात की। तो यहाँ पे कोई महान व्यक्ति का चर्चा नहीं किया जा रहा है, एक नॉर्मल इंसान का बात किया जा रहा है। अब जैसे कि यहाँ पे स्वामी विवेकानंद का बात हो जाता है, या प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का बात हो जाता, या अटल बिहारी वाजपेयी जी का बात हो जाता, तो वो इस तरह के कोई जेंटलमैन का बात किया जाता तो अब यहाँ पे द लगता। लेकिन यहाँ पे द का प्रयोग नहीं, यहाँ पे अ का प्रयोग होगा। अ जेंटलमैन एक नॉर्मल आदमी से मिला, समझ पाए चीज़ों को, और कोई स्पेसिफिक आदमी रहता तो वहाँ पे हम लोग द का प्रयोग करते हैं। तो अंग्रेजी फीलिंग के अनुसार चलती है, इस भाषा की अपनी अपनी एक पकड़ है, समझ पाए चीज़ों को। तो जो पकड़ आपको कैसे बनेगी, वो पकड़ प्रैक्टिस से बनेगी। प्रैक्टिस में एक मैन परफेक्ट, समझ पाए चीज़ों को। जी हाँ, अब मैं इसे क्लीन करने के बाद 316 सवाल की ओर चलूंगा। Hmm. 360 question is, one man want to drive to work anymore because of traffic jams at rush hours। बताइए इस एट रश आवर, बताइए इसमें क्या लग रहा है आप सभी को? 316 में क्या लग रहा है? तो यहाँ पे एट रश आवर, तो इसमें तो सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। जबरदस्ती एरर पकड़ने का काम ना करें। एरर रहेगी तो आप अगर बहुत सारा 1000 सवाल लगाए हुए हैं तो वो आपके आंखों पे चमकेगी कि नहीं यहाँ पे एरर है, समझ पाए चीज़ों को। अब मैं 317 की ओर चलता हूँ। एज दे क्लाइंब हायर द एयर बिकॉज कूलर। बताइए इसमें क्या लग रहा है? आई रिपीट दिस क्वेश्चन 317। एज दे क्लाइंब हायर द एयर बिकम कूलर। बताइए इसमें क्या लग रहा है? 317 में क्या लग रहा है? तो बातें जो यहाँ पे की जा रही है वो पास्ट की बातें की जा रही है। तो पास्ट की बातें की जा रही है तो हम लोग पास्ट का वर्ब का प्रयोग करेंगे ना। तो यहाँ पे क्लाइम्ड का प्रयोग होगा V2, समझ पाए चीजों को। अब मैं 318 की ओर चलूंगा। 318 क्वेश्चन इज, 318 question is, I have seen that film last year but I do not remember its story। बताइए इसमें क्या लग रहा है आप सभी को? इसमें कहाँ एरर है 318 में? तो यहाँ पे लिखा हुआ I have seen, यहाँ पे लिखा हुआ I have seen, तो हमको मूर्ख समझ रहे हो क्या? और लास्ट में लिख भी दिया है कि लास्ट ईयर, लास्ट में क्या लिखा है? लास्ट ईयर। तो हमको मूर्ख समझ रहे हो क्या? जब पास्ट की बातें हैं, यहाँ पे जो कीवर्ड है, यहाँ पे जो कीवर्ड है, यहाँ पे जो कीवर्ड है वो तो पास्ट की बातें को डिफाइन कर रहा है। तो यहाँ पे सीन कैसे हो जाएगा मेरे दोस्तों? यहाँ पे सीन कैसे होगा? यहाँ पे सा का प्रयोग करना पड़ेगा ना, V2। समझ पा रहे हैं ना चीजों को? आई हैव सा लास्ट ईयर, जो भी वगैरह मूवी का बातें की जा रही, तो यहाँ पे कीवर्ड को देखकर हम यहाँ पे V2 का प्रयोग करेंगे। समझ पाए चीज़ों को? पास्ट की बातें हैं तो पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाएगा, भूतकाल की घटना। अब मैं 318 की ओर चलूँगा, 319 की ओर चलूँगा। महात्मा गांधी रिमाइंड अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑल थ्रू हिज लाइफ। बताइए इसमें क्या लग रहा है आपको? 319 में क्या लग रहा है? महात्मा गांधी से संबंधित क्वेश्चन है। महात्मा गांधी रिमाइंड अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑल थ्रू हिज लाइफ। तो इसमें तो कोई एरर का सवाल ही नहीं है। 319 में 319 में नो एरर है, 319 में नो एरर है। ओके, अब मैं 320 की ओर चलता हूं। 320 क्वेश्चन इज,
राम हैज नो टेस्ट, रामा हैज नो टेस्ट क्लासिकल म्यूजिक। बताइए इसमें क्या लग रहा है आप सभी को? तो यहाँ पे लिखा हुआ है टेस्ट इन क्लासिकल म्यूजिक, तो यहाँ पे इन नहीं होगा दोस्तों मेरे, फॉर क्लासिकल म्यूजिक होगा। ओके, फॉर क्लासिकल म्यूजिक होगा। तो आज के लिए इतना ही, 320 की ओर मैं पहुंच गया हूँ। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया है कि सर सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी लो, नहीं सॉरी सेंटेंस इंप्रूवमेंट नहीं, वो जो फिल इन द ब्लैंक्स होता है ना, वो उसमें बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी दिक्कत आ रही है। तो फिल इन द ब्लैंक्स तो इंप्रूव मैं करा ही दूंगा, उससे पहले थोड़ा सा मेरे चैनल को शेयर करने का प्रयास कीजिए आप सभी, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग शेयर कर रहे होंगे, और मैं बहुत ही जल्दी फिल इन द ब्लैंक्स लेकर आने का प्रयास करूंगा। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।